same molecular formula, compound having same molecular formula but differ in structural formula, physical and chemical properties. Difference in their properties can be either due to difference in their structure or their orientation. ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चाहे तो उनके स्ट्रक्चर के कारण हो या फिर उनके 3D स्पेस में ओरिएंटेशन के कारण हो, और इसीलिए आइसोमर के दो टाइप हैं। क्या क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? स्टीरियो आइसोमर, या फिर आप इसे स्पेस आइसोमर भी बोल सकते हो। सर ये टेस्ट में आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सर GOC1 और GOC2 भी आएगा? बिल्कुल आएगा, और आइसोमर भी लिखा हुआ है। ओके सर। ठीक है, तो सीक्वेंस आइसोमर है, फिर GOC1 है, फिर GOC2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक सीक्वेंस। पहले हम लोग बेसिक पढ़े थे, फिर IUPAC का यहाँ पे यूज है। ठीक है ना। एनीवे, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर को डिफरेंशिएट हम IUPAC से कर सकते हैं। ठीक है, इफ कंपाउंड हैविंग IUPAC डिफरेंट, then certainly compound must be structural isomer. If their IUPAC is same, it means they are stereoisomer. ठीक है, हमारे पास A एंड B कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? IUPAC हमें आता है, लास्ट जो चैप्टर था वो यही था। उसका सबसे पहले क्या चेक कर लेंगे? IUPAC डिफरेंट होगा तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, और अगर IUPAC सेम आ गया तो वो क्या होगा? स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। CH3 CH2 CH CH2, एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ये क्या है? 1-ब्यूटीन है। ये क्या है? 2-ब्यूटीन है। और एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर। इन तीनों में अगर हमें रिलेशन पता करना है, ठीक है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, 1 एंड 2 और उनके रिलेशन आइसोमर क्या है? एक रिलेशन है। तो 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा? स्ट्रक्चरल। 1 और 3 में क्या रिलेशन होगा? स्टीरियो। नहीं, वो भी स्ट्रक्चरल है, सॉरी, वो भी स्ट्रक्चरल। एंड इसी तरह से 2 एंड 3 में भी बात कर सकते हैं। 2 एंड 3 में तो देखो, इसका भी IUPAC नेम की बात करें तो क्या होगा? इसका भी 2-ब्यूटीन होगा। ठीक है, तो सिर्फ IUPAC से हम डिसाइड कर सकते हैं कि 1 एंड 2 का जो रिलेशन है वो कोई ना कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होगा। ठीक है, क्लियर है?
Yes. 1 3 क्या होगा? 1 and 3 ये भी क्या होगा? Structural. आइसोमर। लेकिन 2 और 3 में 2 ब्यूटीन Stereo. 2 ब्यूटीन Stereo. क्या होंगे? स्टीरियो। Stereo. ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में डिफरेंस क्लियर है सभी को? Yes. कुछ नहीं करना है, आईयूपीएसी चेक करना है, दैट्स इट। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। चेन आइसोमर पहला क्या होगा? चेन आइसोमर। क्या होता है चेन आइसोमर? जो नंबर ऑफ कार्बन चेन में डिफर करे। देखो, आइसोमर होगा तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो होंगे ही, ठीक है ना। दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट differ in what? जो नेम है वही डिफरेंस होना चाहिए, डिफर इन चेन। ठीक है, और चेन क्या होता है? चेन दो टाइप के होते हैं, एक साइड चेन होता था, यस और नो, और एक मेन चेन होता था। मेन चेन ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट कार्बन चेन, और साइड चेन ऑल्सो कॉल्ड ब्रांच। ठीक है, ब्रांच या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH3, एक ये स्ट्रक्चर है, और इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमारे पास एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है। लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का आईयूपीएसी सेम है या डिफरेंट है? ये क्या है? नॉर्मल Different है। ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है ना। और दूसरा क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। Propane. तो आईयूपीएसी डिफरेंट है ना। टू मिथाइल प्रोपेन, तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होगा, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का है? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे पीसीसी 4 कार्बन का है। ये वर्ड रूट दिख रहा है सबको, ब्यूट वर्ड यूज है, और यहाँ पे वर्ड रूट प्रोप, और दिख भी रहा है कि पीसीसी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन। तो कंपाउंड हैविंग डिफरेंट पीसीसी, डिफरेंट चेन, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल एज अ चेन आइसोमर। ठीक है, चेन आइसोमर सबको क्लियर है? यस यस सर। यस सर। नेक्स्ट, ये पेंटेन है, लेट्स से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जल्दी से इसमें मुझे बताओ 1 and 2 क्या होगा? 2 and 3 क्या होगा? 1 and 3 ये आपका स्ट्रक्चर है, और ये इनके बीच रिलेशन है। फर्स्ट और सेकंड के बीच क्या रिलेशन होगी? कौन से आइसोमर होंगे? Chain isomers. चेन आइसोमर, इजी है,
ठीक है, दिख रहा है सबको? IUPAC तो पढ़े हो ना? हाँ सर। IUPAC अगर आप पढ़े हो तो वहां पे बताया गया था 1 2 3 4 5। 19 यहाँ पे PCC 5 कार्बन का है, 5 कार्बन, 2 3 4। PCC कितने कार्बन का है? 4 4। कार्बन, 1 का 3 PCC कितने का है? C3। ठीक है, तो ये सब आपस में कौन सा आइसोमर होंगे? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। क्लियर सभी को? यस सर। तो चेन आइसोमर में आपने देखा चेन में डिफर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा साइक्लिक में भी हो सकता है। ठीक है ना, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन हो सकता है, ठीक है। इन सबके नंबरिंग कर सकते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है और यहाँ पे चेन आइसोमर है। बताओ 1 एंड 2 क्या होगा? चेन आइसोमर होंगे। 1 एंड 3 चेन आइसोमर होंगे। 1 एंड 4 1 एंड 5 हो गया क्या? बताओ फर्स्ट एंड सेकंड चेन आइसोमर होंगे क्या? हाँ सर। हाँ यस, चेन आइसोमर होंगे। फर्स्ट एंड थर्ड हाँ होगा। होंगे। सभी को क्लियर है ना? ये देखो यहाँ पे PCC 1 2 3 4 5 6 वर्ड रूट यहाँ पे हेक्स है ना? ठीक है ना? हाँ, C यहाँ पे हाँ। 5 है। हेक्स वर्ड यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे C5 है, ये C4 वर्ड रूट, यहाँ पे C4, ये भी C4, ये C3। C3, ठीक है ना? यहाँ C3, यहाँ भी C3 और यहाँ भी C3, C3। C3, तो बताओ 1 4 वो भी चेन 1 4 भी चेन आइसोमर होंगे। चेन आइसोमर, चेन, चेन।
इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ पेमेंट वगैरे आणते तरी पण ठीक है, और भी कुछ कॉम्बिनेशन इसमें करने हैं। उसके बाद मुझे इसमें कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे बता दो। ये 3 4 बताने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 3 5 बताने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 5 6 बताने हैं, 6 7 बताने हैं, ठीक है ना। 7 8 बताने हैं। ये भी कुछ कॉम्बिनेशंस बताने हैं। यहाँ भी चेन आइसोमर है या नहीं, बस इतना बताना। बताओ, थर्ड फोर्थ नहीं है। क्या लगता है, चेन आइसोमर होंगे? होगा ना। सभी लोग बताओ, चेन हाँ, आइसोमर सभी लोग होगा पार्टिसिपेट। ना। साइड साइड चेन को भी तो काउंट करते हैं ना सर। बिल्कुल, इसलिए वहां पे मैंने इसके लिए तो चेन आइसोमर रहेगा। दैट्स व्हाई वहां पे हमने कैटेगोरिकली क्या लिखा था, चेन। साइड चेन भी बोला था। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज कैटेगोरिकली लिखा है कि साइड चेन या फिर मेन चेन, ठीक है ना। तो तो रहेगा यहाँ पे मेन चेन भले सेम है, ठीक है ना, इन कंपाउंड साइड में, चेन 2 है। ठीक है ना, इन दोनों कंपाउंड में मेन चेन भले सेम है, ठीक है ना। मेन चेन जो है आपका सेम है, ठीक है। बट साइड चेन में यहाँ पे 1 2 दो कार्बन की साइड चेन है, हाँ यहाँ पे C1 C1 ठीक है ना। तो साइड चेन क्या है आपका, डिफर है, ठीक है ना। हाँ इसलिए हम चेन आइसोमर बोलेंगे। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। यस सभी लोग किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो। थर्ड फोर्थ में किसी को भी कोई भी डाउट? हाँ बोलो। नहीं, थर्ड फोर्थ में नहीं, फोर्थ और फिफ्थ में रहेगा क्या, क्योंकि उसमें दोनों में 2 साइड चेन्स है। फोर्थ एंड फिफ्थ में चलो एक कॉम्बिनेशन हम फोर्थ एंड फिफ्थ भी ले लेते हैं। तो फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ पे सर्टेनली क्या नहीं होगा, नॉट चेन आइसोमर, ठीक है ना। चेन आइसोमर तो नहीं है ये, ठीक है। हाँ ये सही है कि ये क्या उनका होगा, तो अलग है ना थोड़ा। क्या? IUPAC तो अलग है ना हम लोग का। हाँ यूपीएससी है तो इसमें और भी टाइप है बेटा, ये पोजिशनल आइसोमर होते हैं, ये भी स्ट्रक्चरल का ही पार्ट है। ओके ओके। आइसोमर अभी पढ़े नहीं है, आएगा आगे। चलो थर्ड एंड फिफ्थ में बताओ, थर्ड फिफ्थ क्या लगता है? थर्ड फिफ्थ तो पक्का चेन पक्का वही हो आइसोमर। जाएगा, चेन आइसोमर हो जाएगा। फिफ्थ एंड सिक्स बताइए, फिफ्थ एंड सिक्स। चेन इसमें आइसोमर तो मेन चेन भी डिफर, है। साइड चेन भी डिफरेंट है। 6 7 बता दो। वो भी चेन है। वो भी चेन होगा। 7 8 भी है। 6 7 भी आपका हो जाएगा, चेन आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। और 7 एंड 8 वो भी हो जाएंगे। चलो इस क्वेश्चन में और भी कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है ना, ठीक है ना। और भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। सब लोग पार्टिसिपेट करो, सब लोग बनाओ, ठीक है ना। सभी लोग हो कि नहीं? सर
हाँ यस सर कर रहे। हाँ बताओ किसका क्या डाउट था? वो फोर्थ और फिफ्थ वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। देखो फोर्थ जो था ना बेटा, फोर्थ और फिफ्थ जो है, फोर्थ हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और फिफ्थ यही है ना। इसमें हमने बोला है कि ये चेन आइसोमर नहीं है, यही बोला है, क्योंकि ये भी C1 कार्बन है, 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 और ये पीसीसी भी क्या है इसका, C4 है। तो ना तो इसके मेन चेन में डिफर है, राइट, मेन चेन भी क्या है इसके सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वर्ड रूट क्या यूज होगा, ब्यूट ही यूज होगा, और यहाँ भी वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट ही यूज होगा। साइड चेन की बात करें तो साइड चेन क्या है, यहाँ भी एक एक कार्बन के हैं और यहाँ भी एक एक कार्बन। बोलो अब समझ आया। तो चेन आइसोमर के लिए क्या डिफर होना चाहिए, चेन डिफर होना चाहिए कि नहीं, हाँ लेकिन चेन क्या है इसके, सो नॉट चेन आइसोमर। क्लियर है अब? सर एक बार 8 और 9 वाला दिखाओ। 8 और 9 वाला बता रहे हैं, ठीक है। 8 और 9 भी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। 8 एंड 9 वाला कॉम्बिनेशन देख लो। देखो 8 में ये भी C1 कार्बन, ये भी C1 कार्बन, ये भी C1 कार्बन, हाँ। ये भी C1 कार्बन, ये भी C1 कार्बन, ये भी C1 कार्बन, तो ये भी क्या होंगे, नॉट नॉट चेन। चेन आइसोमर। ठीक है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में Yes, तो पूछ लो, ठीक है। बस सभी को पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। एक एक बच्चे से समझ में भी आना चाहिए और क्वेश्चन बनाना भी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम लोग सेकंड देखने वाले हैं। सेकंड टाइप ऑफ आइसोमर स्ट्रक्चरल का ही, पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि आइसोमर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सीधा बात कर लेते हैं। डिफर, डिफर इन पोजीशन, जो आइसोमर होता है उसी में डिफर होना चाहिए ना। तो डिफर इन पोजीशन, अब पोजीशन किस किस का, या तो फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफर हो सकता है, राइट, या फिर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफर हो सकता है, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में डिफर। क्लियर है। बट इसमें एक कंडीशन है, नोट पीसीसी, पीसीसी क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। या फिर साइड चेन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम। सेम होना सेम क्यों होना चाहिए बताओ, डिफर होने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, चेन हो जाए। चेन तो चेन आइसोमर होगा ना। हाँ चेन आइसोमर हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट। क्लियर, हाँ। ठीक है, ये बात और ध्यान सर रखें। स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल में क्या बोल रहे हो, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में सर आईयूपी मतलब आईयूपैक चेंज होता है नहीं, हाँ तो ये भी आईयूपीएसी चेंज स्ट्रक्चरल होगी। का ही टाइप, ये भी बेटा स्ट्रक्चरल के ही टाइप है। देखो यहाँ पे हाँ स्टार्टिंग में क्या लिखे हैं, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ओके ओके सर, हाँ ये सब उसके ये टाइप सब है, हम ठीक है।
हाँ ये सब उसी के टाइप है। सर ठीक है। ठीक है, तो पोजिशनल आइसोमर डिफर इन पोजीशन। ठीक है, तो डिफर इन पोजीशन की बात करते हैं। जैसे हमारे पास इसमें मेन कंडीशन ये है कि मेन चेन या साइड चेन क्या होना चाहिए, सेम। सेम होना है, सेम होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के बीच क्या रिलेशन होगा? चेन आइसोमर्स। चेन। चेन। ठीक है, सेकंड और थर्ड के बीच क्या आइसोमर होगा? ये भी चेन। चेन आइसोमर ही होगा। चेन। फर्स्ट एंड थर्ड के बीच कौन सा आइसोमर होगा? चेन। चेन आइसोमर्स। चेन। चेन आइसोमर। ठीक है, अब मैं थर्ड मॉलिक्यूल ये फोर्थ मॉलिक्यूल बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे सपोज हमने ले लिया क्लोरो, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया क्लोरो। अब फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच बताओ। पोजीशन। पोजीशन। फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच जो हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर। क्लियर है, क्योंकि मेन चेन तो सेम है। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे 2 क्लोरो है और यहाँ पे क्या है? 3 क्लोरो। क्लियर, बोलो। ऐसा हम लोग इसके लिए भी बना सकते हैं। ए, ये लेट से ए और ये बी, कौन सा आइसोमर होंगे? पोजीशन। पोजीशन। पोजीशन आइसोमर। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफर है, या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इन दोनों में कौन सा आइसोमर होंगे? पोजीशन। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस इन तीनों के पोजीशन में डिफर होना चाहिए। बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पीसीसी क्या होना चाहिए? सेम सेम होना होना चाहिए। चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी हो मतलब पाएगा। सब दोनों भी सेम होना चाहिए ना। क्या सेम होना चाहिए? पीसीसी और साइड चेन दोनों भी हाँ हाँ, सेम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि एक में किसी में भी डिफर हो जाएगा ना। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी डिफर हो गया तो वो चेन आइसोमर हो जाएगा, हाँ। इसलिए ऐसा। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो ये आपका चेन आइसोमर। अच्छा, अब मुझे बताओ, चेन पोजीशन हो गए, उसके बाद इसमें आता है फंक्शनल। थर्ड जो है, थर्ड कैटेगरी इसी में स्ट्रक्चरल में फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर, इसकी डेफिनेशन बताओ क्या होगा? डिफर इन फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। डिफर इन फंक्शनल। डिफर इन फंक्शनल।
ठीक है, इन दोनों में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है बताओ। फंक्शनल ग्रुप तो आता है ना। यस सर, एक अल्कोहल है, एक ईथर है, इसमें कीटोन एक एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सबको आता है ये पहचानने। तो ये आपका अल्कोहल है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। और ये ईथर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो कौन सा आइसोमर हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। यहाँ पे ये कीटोन है, ठीक है, और ये क्या है, एल्डिहाइड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो कौन सा आइसोमर हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ऐसा ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका एस्टर है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है। यस। हम्म, यस तो सर, ये कौन सेम सा है। आइसोमर हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर हमारे पास, सर इन लोग के आयु पैक में मतलब कार्बन फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसको ऐड करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इन दोनों का बताओ। क्या ये फंक्शनल आइसोमर होंगे। बोलो। क्या हो गया तुम लोगों को, बता क्यों नहीं रहे हो। फर्स्ट और सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है। हाँ आ सर। रही है। क्या हो गया। फंक्शनल होगा सर क्योंकि फर्स्ट वाला हाँ। टॉल्विन है, नहीं टॉल्विन नहीं सॉरी, और फिनॉल है, और दूसरा वाला तो मतलब अल्कोहल कार्बन से अटैच है ना। हाँ। तो ये भी फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है।
और ये भी क्या है, ये भी Functional functional isomer। isomers। ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे OH है तो हाइड्रोक्सी है और ये भी हाइड्रोक्सी है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फिनॉल है। ठीक है ना। OH फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में आपको कैटेगोरिकली ये फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया गया है कि बेंजीन से OH जुड़ा है तो फिनॉल होगा, और इससे जो जुड़ा हुआ है ये बेंजाइल अल्कोहल है, दोनों अलग अलग है। ठीक है ना। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग है। ठीक है ना। इसको आप इसमें काउंट नहीं कर सकते, सारे OH जो है ना अल्कोहल नहीं होते। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। क्लियर है? Yes. Yes, sir. और भी इस तरह से एग्जांपल हैं, CH3 CH2 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 NH2, ये प्राइमरी अमीन है। CH3 CH2 NH CH3, इन दोनों के बारे में बताओ। ये भी फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल। Functional। ये भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है सेकेंडरी अमीन है। और ये क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी अमीन। ऐसा ही हम लोग किसके लिए बना सकते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी के लिए बना सकते हैं कॉम्बिनेशन, एंड प्राइमरी टर्शियरी के लिए बता सकते हैं। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट, जीओसी में ये बेसिक्स में भी आया था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन एंड अमाइड ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन। क्लियर? यस। ये हमारा थर्ड कैटेगरी था, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। No. फंक्शनल आइसोमर से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ तक आप पूछ सकते हो। क्लियर है? सर बोलो। सर वो मुझे पूछना था ना सर, वो जो रहता है ना रिंग रहता है और मतलब बाहर फंक्शन मतलब जैसे COH लगा है तो उसके नंबरिंग में कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब क्या? रिंग वाले क्वेश्चन में कि नंबरिंग हाँ, कैसे करना है रिंग वाले में। कोई एक एग्जांपल बताओ, कौन सा बोल रहे हो, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। यहाँ तो सर नंबर मतलब कोई भी क्वेश्चन मतलब ऐसा रिंग वाला हो, मतलब साइक्लो मतलब टाइप का वैसा। तुम डाउट में वो क्वेश्चन भेज दो तो मुझे समझ आएगा। ठीक है ना। ठीक है सर। यहाँ पे जो भी बताया उसमें किसी में नंबरिंग में डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ जो स्ट्रक्चर जितने भी बने हुए हैं, ठीक है ना, ये रिंग तो बने हुए हैं ना, इसमें किसी में डाउट है हाँ नंबरिंग? सर वैसा बनाइए ना, मतलब रिंग और उस पे COH लगा दें, मतलब ऐसे का हो। लगा तो है रिंग पे OH। OH नहीं COH रहेगा तो उसका कार्बन का भी क्या नंबरिंग लेंगे ऐसा, मतलब बेंजीन रिंग में। रिंग पे क्या लगा दे, OH लगा दे? COH नहीं COH। COH क्या सर होता है, एसिडिक CH? एसिड वाला। अच्छा, COOH। COOH सॉरी। ओ हाँ तो हाँ, तो इसमें सर नंबरिंग 1 देंगे। नंबरिंग ये इधर से करेंगे कि बेंजीन रिंग के अंदर करेंगे? इस तरह से दोनों अलग अलग नंबरिंग है। ओके सर। सर ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर मतलब ऐसा बाहर रहेगा और अगर उसकी हाँ जगह पे CN होता तो भी मतलब अलग अलग करते ना। बिल्कुल, इसके लिए
लास्ट क्लास में बताया था ना, स्पेशल हाँ हाँ सर। सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना, स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स बताया गया है, ठीक है। इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते थे, ठीक है ना। ओके, अगर कोई कार्बन वाला बाहर रहेगा तो उसके लिए कार्बो मतलब आगे लगता है। वो तो कार्बन ओपन चेन में भी ये चीजें हैं कि यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होता है। इसमें नया क्या हाँ होता है? ओपन में तो, हाँ ओपन का पता है, इसका थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, अलग अलग। हाँ ठीक है सर। तो ये था आपका फंक्शनल आइसोमर। इसमें और भी एग्जांपल देख सकते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं चलो। हमारे पास सपोज CH3CO OH हो और इससे हमें बनाना है एस्टर, ठीक है ना। तो ये भी क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे। CH3CH2SH, SH फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, किसी को पता है? थायोल, ये थायोल थे और ये क्या थे, थायो ईथर। तो ये सब भी क्या होंगे, मतलब थायो लग जाएगा अगर सल्फर रहेगा तो। ठीक है। तो ये सब भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर। अब देखो, इसी में फंक्शनल आइसोमर का ही एक सब टाइप है, उसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। उसको भी बात कर लेते हैं, वो अलग नहीं है, इसी में है रिंग चेन आइसोमर, वो भी फंक्शनल का ही टाइप है। जैसे ये रिंग है और ये हमारे पास चेन है, राइट। तो अगर रिंग चेन, अगर इसका नाम नहीं होता तो हम इसे फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, फंक्शनल आइसोमर का एक दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है, ठीक है ना। फंक्शनल आइसोमर का डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि डिफर इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे इसमें से जितने एग्जांपल हैं, इन सबके केमिकल रिएक्शन डिफर होंगे, अल्कोहल के रिएक्शन डिफर होंगे और ईथर के रिएक्शन क्या होंगे, डिफर होंगे। बोलो, डू यू थिंक इन दोनों के रिएक्शन में डिफरेंस है? इन दोनों के रिएक्शंस डिफरेंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। ठीक है ना। तो डिफर इन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफर इन रिएक्शन। भाई फंक्शनल ग्रुप ही तो रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शन को डिफर करने के लिए। अगर ये दोनों अल्कोहल होते, ठीक है ना, जैसे इससे पहले ये दोनों क्या थे, दोनों ही अल्कोहल है, तो इनके केमिकल रिएक्शन क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन सेम होंगे, यस और नो? Yes. It means functional group are responsible factor of differ in reaction, yes or no? Yes. तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि डिफर इन केमिकल रिएक्शन जो है क्या है, फंक्शनल आइसोमर की डेफिनेशन हो सकती है। उसी तरह से डू यू थिंक ये फर्स्ट वाला क्या है, साइक्लोएल्केन, ठीक है ना, एक साइक्लोएल्केन फैमिली का है और दूसरा क्या है, एल्कीन फैमिली का है। डू यू थिंक यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन डिफर होगा? बोलो, होगा। यहाँ भी रिएक्शन डिफर होगा क्या? Yes.
और अगर रिएक्शन डिफर होगा तो क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को केमिकल रिएक्शन डिफर कैसे हो रहा है अगर वो जानना है तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अगर कहीं पे पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना, और ये मैं चीज वहां भी बता चुका हूँ, सैचुरेशन अनसैचुरेशन में बताया था क्या? यस सर। ये अनसैचुरेटेड हाँ। कंपाउंड है, यस और नो? यस। यहाँ पे अगर ये रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड टूटेगा, हाँ। और पाई बॉन्ड टूटे सी- यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हुआ है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इस रिएक्शन के नेचर को क्या बोलेंगे? जो रिएक्शन आप देख रहे हो, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रिएक्शन? क्या है इसका नेचर? एडिशन। एडिशन। एडिशन, बिल्कुल, चूंकि एडिशन हो रहा है। पाई बॉन्ड आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर एक पाई बॉन्ड टूटता है और उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, उसके करस्पॉन्डिंग 2 सिग्मा अगर बनता है, ठीक है ना, तो क्या बोल सकते हैं? एडिशन, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, ए या फिर बी इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यस और नो? ए और बी जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही टूटा है, एक सिग्मा बॉन्ड टूटा है और उसके करस्पॉन्डिंग एक ही सिग्मा बॉन्ड बना है। बोलो, ये क्या बोलेंगे? ओल्ड सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और ये वाला बॉन्ड क्या है? न्यू सिग्मा बॉन्ड है। न्यू सिग्मा बॉन्ड। तो अगर एक सिग्मा बॉन्ड से एक सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म हो रहे हैं तो उसको क्या बोलना चाहिए? एडिशन। यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है या सब्स्टिट्यूट हो रहा है? कैन वी से बी, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। सब्स्टिट्यूट हो रहा कैन वी से बी इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सी? है। यस। यस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड, ये देख रहे हो, ये क्या था? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल था। तो सैचुरेटेड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, बोलो। और ये क्या है? अनसैचुरेटेड। 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 तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों के केमिकल रिएक्शन क्या होंगे? डिफर होंगे। डिफर होंगे। और अगर केमिकल रिएक्शन डिफर होगा तो हम फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हैं। अच्छा, इसको कैटेगोरिकली क्या बोलना चाहिए? रिंग चेन आइसोमर, क्योंकि ये रिंग है और ये क्या है? चेन है। चेन है। तो कलेक्टिवली क्या बोल दिए? रिंग चेन आइसोमर बोल दिए, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट है इसमें? हाँ, तो किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। पक्का? हम्म। अभी सब पे क्वेश्चन बहुत डिटेल में, बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है ना। एक और टाइप है इसका, फोर्थ वन, ठीक है ना, मेटामर। देखो, मेटामर के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हेट्रो एटम। हेट्रो एटम पता है किसी को क्या होता है? व्हाट इज हेट्रो एटम? अदर देन कार्बन हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, अगर कहीं प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो। ठीक है ना। तो ये सब हेट्रो एटम, अदर देन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन।
ठीक है। तो हेट्रो एटम प्रेजेंट होना चाहिए, और वो हेट्रो एटम कैसा होना चाहिए? ये हेट्रो एटम जो है आपका, ये हेट्रो एटम जो है मोनोवैलेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोनोवैलेंट, ट्राईवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट। मोनोवैलेंट का नाम सुने हो? जैसे फॉर एग्जांपल हैलोजन। हैलोजन क्या है? मोनोवैलेंट है। हैलोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक ही बॉन्ड बनाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट हेट्रो एटम। तो मोनोवैलेंट हेट्रो एटम में एग्जिस्ट नहीं करता मेटामर। ठीक है, इनके लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट डाईवैलेंट होना चाहिए। ठीक है, डाईवैलेंट। डाईवैलेंट जैसे ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, ठीक है ना। सल्फर डाईवैलेंट है, या फिर ट्राईवैलेंट भी चलेगा। जैसे ट्राईवैलेंट में कौन सा होता है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है, ठीक है ना। तो ट्राईवैलेंट, ठीक है, डाईवैलेंट, ये सब होना चाहिए। अब डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप along हेट्रोएटम। हेट्रोएटम क्या मतलब है इसका? जैसे हमारे पास ऑक्सीजन एक हेट्रोएटम है, यहाँ पे हमने CH2 CH3 सॉरी CH2 एंड CH3। दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल होगा CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो, ये हमारे पास हेट्रोएटम है, यहाँ भी हेट्रोएटम है, ठीक है, और डाईवैलेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा अल्काइल ग्रुप है? इथाइल है। इथाइल है। और यहाँ पे कौन सा है? मिथाइल। मिथाइल। सिमिलरली आप दूसरे साइड भी देखोगे तो इथाइल है, और दूसरे साइड क्या है? इथाइल है, प्रोपाइल है। तो ये दोनों क्या होंगे? मेटामर होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा हम नाइट्रोजन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। CH2 NH CH2 CH3। और दूसरा एग्जांपल क्या ले सकता हूँ मैं? CH3 CH2 CH2 NH CH3। यहाँ भी आप देख सकते हो along हेट्रोएटम दिख रहा है आपको? यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। डू यू थिंक ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है? हाँ सर। यस। ठीक है, ये जो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये जो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, इसी की बात हो रही है। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उन दोनों के बीच जो रिलेशन होगी वो क्या होगी? मेटामर की होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या प्राइमरी अमीन में, क्योंकि ये एग्जांपल किसका है? सेकेंडरी अमीन का। ये भी सेकेंडरी अमीन है। क्या प्राइमरी अमाइन में पॉसिबल हो सकता है? नहीं।
नहीं हो सकता ना? नहीं। हाँ नहीं हो सकता। बोलो, टर्शियरी में पॉसिबल हो सकता है? बोलो। हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है ना? हाँ हाँ ऐसा ही हम लोग CS3 CS2 CS2 एंड CS3 CS3, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? ये दोनों ही क्या है? टर्शियरी अमीन है, ठीक है। और ये भी क्या है? टर्शियरी अमीन है। एक चीज आपने देखा होगा कि दोनों सेम नेचर के अमीन ले रहे हैं, अगर डिफरेंट लेते तो क्या हो जाता? कौन से आइसोमर हो जाते? हम्म फंक्शनल आइसोमर हो जाते। हम्म बोलो, यस। तो इन दोनों के बीच कौन सा आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा है? बोलो। मेटामर। मेटामर। क्लियर है? मेटामर। Yes. तो देखो, अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एक बार मैं समरी करता हूँ, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर के टाइप देख रहे थे, राइट। फर्स्ट था चेन आइसोमर, ठीक है। और डिफर क्या होना चाहिए चेन में। दूसरा हमने पढ़ा पोजीशन, पोजीशन ठीक है। और पोजीशन में डिफर किस में होना चाहिए? पोजीशन में। पोजीशन आसान है। थर्ड है फंक्शनल, और इसमें डिफर किस में होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप और फोर्थ था मेटामर, मेटामर और उसमें आपने डिफर देखा, डिफर इन अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ठीक है। तो ये था आपका, दो टाइप की क्वेश्चन बनती है। पहले तो इसमें प्रियोरिटी की बात करें, प्रियोरिटी ऑर्डर की, तो देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप डिफर है तो वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया तो इट माइट बी पॉसिबल कि मेटामर होगा। मेटामर की अपनी कंडीशन है कि अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? फिर किसकी पॉसिबिलिटी होगी? पोजीशन। देखो, उससे पहले चेन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। और लास्ट में क्या आएगा? पोजीशन। क्योंकि अगर चेन डिफर हो गया तो पोजीशन नहीं हो सकता ना। हाँ अगर चेन डिफर हो गया तो वो चेन आइसोमर हो जाएंगे। चेन आइसोमर हो जाएगा। तो ये है प्रियोरिटी ऑर्डर, ठीक है। तो जब कभी भी आप स्ट्रक्चरल, देखो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन कैसा आता है। दो टाइप की क्वेश्चन बनती है, ठीक है ना। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। टाइप 1 कि आपके पास स्ट्रक्चर गिवन होगा, ठीक है ना। A एंड B, दो स्ट्रक्चर गिवन होंगे,
और उनके बीच क्या पूछा जाएगा, रिलेशन। तो रिलेशन के लिए सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले तो उसको IUPAC चेक कर लोगे, ठीक है ना। IUPAC डिफरेंट होगा तभी वो क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल कैटेगरी का होगा। स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चरल की कैटेगरी में फंक्शनल आइसोमर के लिए फंक्शनल ग्रुप डिफर होना चाहिए, फिर मेटामर, फिर चेन की कंडीशन चेक करेंगे और लास्ट में पोजीशन। ये इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर हो गई, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन अभी हम लोग बहुत देखे, जितने एग्जांपल देखे इसी टाइप की क्वेश्चन का देखे हम, ठीक है ना। इस टाइप की क्वेश्चन देखे हम लोग। टाइप 2 आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा, आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन, ठीक है। और आपसे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर। जैसे C3H8, इससे कितने स्ट्रक्चर बना सकता हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर पूछा जा रहा है। C4H10, C5, C5H12, 12 ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर समझ रहे हो, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर कितने पॉसिबल होंगे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है। मैं एक बना के बताता हूँ, मुझे बताओ यहाँ पे CH3, CH2, CH3, नॉर्मल प्रोपेन के अलावा और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, बोलो। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने हो गए इनके, 1। यस और नो। ऐसा ब्यूटेन में कितने पॉसिबल है, CH3, CH2, CH2, CH3। एक तो नॉर्मल ब्यूटेन पॉसिबल है, हाँ। हाँ बोलो। हाँ। और दूसरा क्या पॉसिबल है कि अगर हम PCC को एक कार्बन कम कर दें, हाँ। तो ये भी पॉसिबल हो जाएगी। हाँ, मिथाइल प्रोपेन। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ पे कितना होना चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब जितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर ये आइसोमर का क्वेश्चन नहीं होता तो ये पूछा जाता कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन विथ C4H10, तो आंसर क्या होगा, 2 ही, 2 के अलावा और नहीं हो सकते ना। हाँ। उसी तरह से C5H12 में कितने होंगे, C6H14 में कितने होंगे और C7H16 में कितने होंगे, बता सकते हो क्या, जल्दी से ये तीनों क्वेश्चन का आंसर दो। इस टाइप के भी एक क्वेश्चन बनते हैं टाइप 2, और ये आजकल ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, ठीक है ना। आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तुम लोग अगर लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर देखे होगे तो इस टाइप की क्वेश्चन मिला होगा, यस और नो। यस। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, और जब स्टीरियो पढ़ लेंगे, ठीक है, जब स्टीरियो पढ़ लेंगे तो यही क्वेश्चन उसमें कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल आइसोमर, या स्ट्रक्चर हटा दे तो टोटल ही बताना होता है। तो उसके लिए पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट टोटल। तो पहला स्टेप वही है कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। तो C5H12 से हम कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, रिलीज कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो आप पार्टिकल रिलीज नहीं कर, एनर्जी रिलीज।
सामने वाला पर्सन आपकी बात नहीं सुन पाता है। ऐसा तीन। कोई होता है कि मुझसे बात बोलो। करके जा रहे हैं और उसको 3। ईयर्स पर जाकर हाँ बोलो। उसको सुनाई देता है। एक ऐसा तो एक तो कोई- पहला नॉर्मल वाला पूरा होगा। नॉर्मल बनेगा सिंगल चेन वो आपकी कितने बन रहे हैं? पेंटेन का। 3 3 4 3 बन रहे हैं, सभी का 3 बना है। 3 4। ऐसी एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और तो याद रखिए मैकेनिकल वेव्स वो वेव है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबका 3 बना है, बताऊं कैसे बना या सबको आ गया? मैं बॉन्ड लाइन में भी बना सकता हूँ, यस और नो? हाँ एक ये हाँ। स्ट्रक्चर बना, हाँ 5 का। 5 का। वाटर के सरफेस पर, अंदर नहीं। फिर एक कार्बन कम कर देने का। नेक्स्ट पॉइंट देखो। So, propagation of mechanical wave. एक ये बन गया होगा, हाँ हाँ। एक कार्बन और कम कर देंगे। एक कार्बन और कम कर देने का। ठीक है, तो स्ट्रेटजी समझ रहे हो क्या है? हाँ सर। क्या है स्ट्रेटजी? प्रॉपर्टी स्ट्रेटजी ये है कि पहले हमने क्या किया, इनर्शिया होना चाहिए। C5 बनाया, अगर इनर्शिया ही नहीं है फिर C4 C4 बनाया। C4 बनाया और फिर C3। C3। तो इस तरह से हम और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो टोटल 3 ही बनेंगे। अच्छा, तीनों के IUPAC चेक कर सकते हो? तीनों के IUPAC सेम आएंगे डिफरेंट आएंगे? डिफरेंट आएंगे ना। डिफरेंट आएंगे। जब कार्बनिक चेंज है मतलब पीसीसी चेंज है तो फिर डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेटली स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, और ऐसा हमने ऊपर एग्जांपल भी लिया था। ये तीनों आपस में स्ट्रक्चरल में पर्टिकुलरली चेन आइसोमर था, यस और नो? सिमिलरली यही क्वेश्चन C6H14 एंड C7H16 के लिए पूछा जाता था। हाँ बोलो। सर सब में ऐसे ही होगा, जैसे अभी C6 है तो एक C6 बनाएगा, फिर C5 बनाएगा, C4 फिर C4 और C3 बस। C3। तो वही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने बनेंगे, आपको नंबर बताना है। ये जैसे आपने 3 बताया ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन 4 ऑप्शन बनाया जा सकता है। ठीक है ना, इस तरह से ऑप्शन बनाया जा सकता है। इसमें 4 5 6 7 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 6 7 8 9। तो क्या आंसर है? आंसर बताना। C6H14 में 4 बनेंगे ना? 4। हाँ 4। 4 बनेंगे, सबका 4 ही बना है। देखो किसी का डिफरेंट आ रहा है तो बताओ मुझे। सबका 4 ही बना है। या कुछ डिफरेंट भी बना है तो बताओ मुझे। सबका 4 बना है या कुछ डिफरेंट बना है, या सब कुछ जल्दी बताओ। 5 5 बने? एक और होगा, 5 होगा, 5 5 होगा। बने। 5 होगा। 5 आंसर सही है। ठीक है ना, 5 आंसर जो है वो सही है। ठीक है, 5 आंसर सही है। उसी तरह से C7H16 का जल्दी बताओ। 5 स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है क्या? सबका आया या नहीं आया है? नहीं आया है तो पूछ सकते हो। ठीक है, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। मैं बुरा तब मानूंगा जब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन और आप नहीं बताओगे। ठीक है ना। C6H14 के 5 स्ट्रक्चर कैसे बने, किसी को इसके बारे में जानना है?
सर एक तो C4 वाला C6 वाला बनेगा, एक C4 वाला बनेगा, एक C5 वाला बनेगा और एक C3 वाला बनेगा, और लास्ट वाला कौन सा बनेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। But your question does not match. देखो ये बच्ची सही बोल रही है, ठीक है, कि 6 कार्बन का ऐसे भी बना सकते हैं ना, हाँ सर। ऐसे भी बना सकते हैं। सी ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं बच्चों वाला काम है ये। देखो एक कार्बन कम कर लिया और यहाँ लगा दिया। हाँ ऐसा C5 में 2 नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते। हाँ देखो, तो 2 तो C5 से मिल गया ना, सेम बना दिया आपने। C6 से। हाँ सेम बना अच्छा दिया सेम सर आपने। सेम बना बीच दिया। में डालना है, बीच में डालना हाँ, है, बीच में बीच थर्ड में वाले में डालना है। तुम लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो। देखो सेम नहीं है। सेम हाँ नहीं है, सेम नहीं है। कहाँ है बताओ? हाँ सही। नहीं है ना। नहीं नहीं। तुम लोग ध्यान से देख। हाँ अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट बताओ, C5 में और कोई पॉसिबिलिटी है C4 क्या? का नहीं, अब 2 ही बनेंगे C5 और कोई दो ही possibility? बनेंगे। अभी हाँ, C4। कोई possibility। बहुत अच्छा, तो हमको अब C4 में ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 कार्बन और ऐड करना है, क्योंकि टोटल कार्बन यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 6 है हाँ। तो 2 कार्बन मेरी मर्जी ऐसा भी रख सकते हैं, मेरी मर्जी। और 2 कार्बन कार्बन पे कैसा भी रख रख सकते देंगे। हैं? साइड साइड में भी लगा सकते हैं, बाजू बाजू में। हाँ ऐसा भी रख सकते हैं। यस और नो? हाँ ये सेम ही होगा या डिफरेंट होगा? ये कैसे पता चलेगा ये सेम है या डिफरेंट? ये कौन ऐसे बताएगा? फर्स्ट वाले में इथाइल के जैसा, इथाइल होगा, इथाइल हो जाएगा और दो वो टाइल मिथाइल हो है। जाएगा और ये वो ऊपर वाले से डाइमिथाइल। सेम हो जाएगा। देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? 5 रिंग में बन जाएगी। सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा बताओ? IUPAC चेक कर ले। इससे हाँ। बढ़िया तरीका हो सकता है क्या? मुझे बताओ। नहीं इससे बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं हो सकता कि हम IUPAC चेक कर लें। मुझे बताओ इसके IUPAC अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? अगर मैं ड्रॉ करने सिखा रहा हूँ ना, हाँ 5 मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या होगा? सबके IUPAC होता है हेक्सेन, पहला मिल चुका। इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटेन। 2 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि IUPAC लिख लें। 3 और मिथाइल इसका नाम क्या? 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। तीनों तो डिफरेंट ही है। अब फोर्थ की बात करें, 3 डू यू मिथाइल थिंक पेंटेन। इसका भी 3 नाम क्या है? मिथाइल पेंटेन। 3 मतलब हमने ये 2 बार बना लिया। हाँ गलत भी काउंट हो सकता है। अच्छा इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 4 2 डाई डाइमिथाइल ब्यूटेन। डाइमिथाइल डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये नया है ना? हाँ ये डिफरेंट बिल्कुल आ रहा है। हाँ ये बिल्कुल नया है। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या? एक ही कार्बन पे सी एक बाजू नहीं रख सकते, मतलब ए हाँ दूसरे C4 में हम देखो ना, C4 में C4 2 में हम डिफरेंट कार्बन पे लगा देंगे। बिल्कुल सही बात है। हम इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि एक C यहाँ लगा देते, एक C यहाँ लगा देते। सर तो इसका नाम ये क्या था बताओ? सर दो नाम मतलब दो जगह आयुपैक सेम है तो भी चलेगा ना, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। नहीं इसको स्ट्रक्चर बोलेंगे डिफरेंट डिसाइड करेगा IUPAC ना। तो इधर भी तो 3 मिथाइल वो पेंटेन आ रहा, गलत ऊपर है। भी 3 मिथाइल। हाँ तो इसीलिए ये दोनों नहीं काउंट करेंगे। वही तो मैं बताया कि ये रिपीट हो गया। हाँ तो एक ही काउंट करेंगे ना इसको। हाँ डिस्कार्ड कर, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ठीक है ना, ये हमारा। चलो इसका नाम बता दो मुझे। 2 3 2 3 डाई डाइमिथाइल डाइमिथाइल मिथाइल 10।
ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब तक कितने स्ट्रक्चर हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। 4 and 5। यस और नो? हाँ। हाँ 5 स्ट्रक्चर। और क्या बन सकता है क्या? नहीं, नहीं बन सकता और। का हाँ पक्का इतने का नहीं बन सकता। नहीं चलो नहीं तुम नहीं। लोगों की लाइफ ना थोड़ा और आसान करते हैं, ठीक है ना? ऐसे में ना आपको बहुत टाइम लग रहा है, यस और नो? यस हाँ तो फिर रट लो। और हाँ हाँ, अच्छा नहीं रटना नहीं है, रटना नहीं है बेटा, मतलब समझ गए। ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना रटने जैसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरे ख्याल से मैं आपको यहाँ पे एक टूल किट बताता हूँ, ठीक है ना? टूल किट जानते हो? हम्म, टूल किट क्या होता है? जिसके अंदर वो देखो पूरी किट होती है टूल की। सारे टूल्स एक हाँ किट बॉक्स में होते हैं। यस, ये सही बच्चा है, ये सब जवाब देता है। देखो टूल किट ये है, ये डू यू थिंक सिक्स मेंबरिंग है ना? ये 1 1 2 हाँ 3 6 है। 4 5 5 ही है ना? नहीं 5 है। 5 है। 5 है। तो हाँ 6 मेंबर बना लेते हैं, ठीक है? ये हमारा क्या है? 6 कार्बन का, हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन 6 बन गया, कार्बन। ठीक है? ये मैं पहले स्केलेटन बना रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा अगला स्केलेटन कितने कार्बन का बनाना है मुझे? 5। 5 का। 5। ध्यान से देखना, ये टूल किट जो है ऐसा टूल किट है कि थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होने वाला है, ठीक है? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखेगा ये टूल किट काम आएगा। अब मुझे बताओ 5 कार्बन वाला है ये हाँ ये कितने कार्बन वाला है? 5 5। कार्बन वाला है। 5। अच्छा एक और स्केलेटन बना सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ कितने कार्बन वाला? 5 वाला ही ना कि 4 वाला? 4 वाला बना लेते हैं, हाँ यस और नो? यस। यस। चलो ये क्या बना लिया मैंने? 5 वाला। ये मैंने बना लिया 4 वाला। 4 वाला। सर हाँ ये लेकिन 5 वाले हाँ पे एक मतलब दूसरी एक जगह और पोजीशन चेंज करके बना सकते ना? हाँ हाँ देखो देखो पहले देख लो फिर बताता हूँ। हाँ ठीक है। अब देखो ट्रिक इसमें ये है, हमने 3 स्केलेटन बनाया। अब इन तीनों में हमारे पास ये वाला इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को तो सेटिस्फाई कर दिया ना? हाँ क्यों? क्योंकि ये वाला क्या है? अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ डी यू, ठीक है ना? डी यू क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है डी यू, डी यू है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसके लिए फॉर्मूला है 2C + 2 -H डिवाइड बाई 2। 2C मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, बोलो, +2 - हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2। मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी बताओ? मैथ तो आती है ना सबको? तुम लोग सब मैथ्स वाले हो ना? 0। 0। 0 आएगा। इसका मतलब इसमें डबल डी का मतलब क्या? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डी मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना? हाँ तो डू यू थिंक अल्केन का डी हमेशा 0 होगा? हाँ भाई अल्केन में तो डबल बॉन्ड होता ही नहीं डबल ना, बॉन्ड नहीं होता। हाँ तो 0 ही तो होगा। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हमेशा क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। 0। ठीक है? तो हाँ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है 0 है। इसका मतलब हमें इस स्ट्रक्चर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
ये तो हमारा स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि कार्बन 6 तो दिख ही रहा है ना, 1 2 3 4 5। और चूंकि हम डी यू इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकाल चुके हैं, तो हमें पता है कि इसकी डी यू कितनी है, 0। 0। तो इसमें हम कहीं डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये उसके लिए बता रहा हूँ, जब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसका इंडिकेशन कौन देगा, ये डी यू देगा, ये DU देगा। हाँ है ना। हाँ। भाई जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के कोई थोड़ी ना बता सकता है कि ये डी यू 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, तो उसके लिए हमको डी यू चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में भले आपको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भले इसका यूज ना आता हो, बट अब आगे हमारा C5H10 है, वहां पे इसका यूज समझ आएगा, ठीक है ना। एनीवे, पहला स्टेप आपने देखा कि हमने डी यू निकाला, और एक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हमारे पास डन हो गया कि फर्स्ट तो यही होगा। दूसरे में भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कार्बन कम है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसमें डिफरेंट पोजीशन कितने हैं, ठीक है ना। केमिकली इसको मैं डिफाइन करता हूँ, ये वर्ड आपके लिए शायद नया होगा, ठीक है ना, लेकिन आगे चल के काम आएगा, ठीक है ना। केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन। केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे CH3 है। मुझे बताओ टोटल 14 हाइड्रोजन है, लेकिन केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन कितने हैं। केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन का मीनिंग ये है कि यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे मैं Cl लगा दूं, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो, ध्यान देना इसका नाम क्या है, 1 क्लोरो पेंटेन। पेंटेन। और अगर ये काम मैं यहाँ करूं, तो नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाऊं और वहां Cl लगा दूं, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोपेंटेन। ऐसा काम अगर यहाँ करूं तो नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोपेंटेन। और यही काम अगर यहाँ करूं तो क्या नाम होगा, 2 क्लोरो। 2 क्लोरो। तब इससे रिपीट हुआ ये, हाँ फिर से और रिपीट हो रहा है। यही काम यहाँ करो तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो, तो भी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे केमिकली डिफरेंट पोजीशन या हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ही है, 3 ही है। हाँ सभी को समझ आया, हाँ सर। पक्का बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो अगर सभी को समझ में आ गया तो अपना काम बड़ा आसान हो गया, ठीक है ना, बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, अभी आपको समझ आएगा। देखो 3 केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन है या पोजीशन है, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब एक चीज बताओ मुझे, 3 पोजीशन डिफरेंट यही तीनों है, क्योंकि बाकी तो दोनों रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये फर्स्ट पे अगर मैं मिथाइल लगा दूंगा, तो डू यू थिंक वो ये कंपाउंड ही बन जाएगा, पहला वाला ही हेक्सेन ही बन जाएगा। स्टोरी की तरह सुनो आप, ठीक है ना, रटना नहीं है कुछ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट पे मिथाइल लगाता हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल लगाता हूँ, तो डू यू थिंक पहला वाला कंपाउंड ही बन जाएगा हेक्सेन। यस। हाँ। इसका मतलब हम फर्स्ट मिथाइल नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। हाँ अब समझ आया कि मैं केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन में इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मिथाइल को प्लेस करना है। लेकिन अब उस मिथाइल को हम प्लेस कहाँ करें, 1 पे करें, 2 पे करें, 3 पे करें, तो हम 1 पे नहीं कर सकते। सब इस बात से एग्री हो, यस और नो, सब मेरे साथ। 1 करने से दिक्कत क्या है, पहला वाला कंपाउंड हेक्सेन बन जाएगा वो, ठीक है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल से मुझे कितने स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। ये बात सब समझ गए। एक कहाँ लगा सकता हूँ, 2 पे लगा सकता हूँ, और एक 3 पे लगा सकता हूँ। 2 मिल और आपको देखना है कि स्ट्रक्चर कैसा है, तो देखो एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर, ये थर्ड पे लगाना है। हाँ तो मुझे देखो यहाँ पे मेरे पास कितने स्ट्रक्चर बन गए, यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर तो बन गए। इसका मतलब C5 में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मेरा सारा फोकस कहाँ होना चाहिए,
C4 में। C4 पे। अब बताओ C4 में हमें 2 मिथाइल को ऐड करने हैं, तो यहाँ भी हम वही तरीका अपनाते हैं कि यहाँ तो हम ऐड नहीं कर सकते, यहाँ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ऐड करूंगा तो C5 वाला स्केलेटन रिपीट हो जाएगा। हाँ हाँ सर। मुझे 2 मिथाइल लगाने हैं, तो क्या करना चाहिए? सेकंड और थर्ड पोजीशन पे लगा सकते हैं, सेकंड थर्ड पे या तो फिर एक ही पे दोनों, या तो एक ही सेकंड पे पे दोनों लगा देंगे। कार्बन। ऊपर नीचे। बहुत सही। मुझे 2 मिथाइल लगाने हैं, तो एक तो मैं यहाँ अलग अलग लगा सकता हूँ, हाँ, एक तो और सेम पोजीशन जगह पे पे ही दोनों लगा लगा सकते। देंगे। और 5th वाले में देखो, या तो मैं एक ही जगह लगा दूं। हाँ हाँ हो गए 5 स्ट्रक्चर। यस। ये पहले बार कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए भले टाइम लगा, आगे चल के आपको यूज इसका समझ में आएगा। बोलो। यस सर, समझा। यस सर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब आपका अगला काम क्या है? इसी मेथड को यूज करते हुए C14 का बताना है कि कितने बनेंगे। C7 का। C7H16 का ना। हाँ, इसका यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बताओ, क्योंकि देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ते जाएंगे। बोलो। देखो, एक तो कन्वेंशनल तरीका है कि आप IUPAC लिखो, लेकिन इसमें रिपीट होने के चांसेस हैं। IUPAC लिखना बहुत टाइम टेकिंग जाएगा। यस और नो? दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, कि ये केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन को यूज करते हुए बना सकते हैं कि नहीं? तो सेकंड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, सेकंड टाइप बहुत ज्यादा ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। चलो, मैं तुम लोग के साथ बनाता हूँ, तुम लोग मुझे सजेस्ट करोगे, ठीक है, कि कैसे बनाना है। चलो, अब अपना टारगेट क्या है? सेकंड क्वेश्चन। C7H16। हाँ, क्वेश्चन जो भी हो, C7 का बनाना है। हाँ, H16 का बनाओ। देखो, तरीका अभी भी वही है। 1 2 3 4 5 6 नीचे और 7। ठीक है। एक ये स्केलेटन हो गया, पहला रेडी है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है। समझ रहे हो स्ट्रेटजी? अब DU निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि किसी भी एल्केन का नहीं, DU हाँ। क्या होगा? जीरो होगा। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैसे? CnH2n+2 मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के तो ये तो बता सकते हो ना कि ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है? एल्केन का ही है। अल्केन का ही है। हाँ, तो एल्केन का है तो DU कितना होगा? 0 ही होगा। जीरो होगा। चाहो तो फार्मूला पुट कर लो। Cn फार्मूला भी क्या है? फार्मूला भी है अपने पास। DU का फार्मूला क्या था? 2C+2 -H/2। उससे भी आ जाएगा। एनीवे, सेकेंड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। पहला तो बहुत इजी था, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब हमें चेन छोटी करनी है। हाँ, तो 6 की करने का 4 5 यानी ऊपर 6। 6 अब मुझे बताओ, किनारे में तो कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो सेम जाएगा। हो जाएगा। हाँ, तो मुझे सेकेंड पे तो लगा ही सकता हूँ। लगा सकते हैं। और थर्ड पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, थर्ड पे भी। ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूँ कि नहीं? देखो, बॉन्ड लाइन यूज किया करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? हाँ, बॉन्ड और ये टाइम सेम नहीं थर्ड लगेगा। पे लगाने का। 6 कार्बन के स्केलेटन में मैं थर्ड पे भी तो लगा सकता हूँ। हाँ, लगा सकते हैं। हाँ क्लियर?
यस सर। फोर्थ में भी लगा सकते हैं ना सर? और फोर्थ पे भी लगा सकते हैं क्या? नहीं सर, सेम हो जाएगा ना। सेम सेम होगा। हो नहीं जाएगा, लगा के देख लो। देखो IUPAC लिख लो ना बेटा, इसका नाम क्या होगा? 2-मिथाइल 2, सीधा IUPAC लिख लेने का, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 2-मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन। मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन, और इसका नाम क्या है? 3-मिथाइल 3-मिथाइल थ्री हेक्सेन। मिथाइल हेक्सेन। अब समझ आ रहा है IUPAC क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें आइसोमेरिज्म समझना हो। हाँ? अब मैं अगर इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो डू यू थिंक नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3? नहीं, 3-मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये नंबरिंग जो है 1 हाँ 2 हाँ 3 नहीं। 4 5 6, इस समय ये नंबरिंग है 1 2 3। जैसे ही यहाँ पे लगाऊंगा तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी। हाँ। तो चेक करके देख लो, सेम हो जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? C5 पे। C5 बनाएंगे। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? C5 पे। C5 पे हम। हाँ, अब देखो C5 में हमें पता है किनारे में तो नहीं लगाना है, नहीं तो लगाना है। हमारे सेकेंड पास वाले पे 2 ऊपर नीचे। अब 2 मिथाइल है बेटा, ठीक है ना? तो हाँ, 2 मिथाइल हम ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है ना? 2 मिथाइल हम अलग अलग लगा सकते हैं। हाँ, और सेम पे भी लगा सकते हैं। 2 मिथाइल हम लोग ऐसा लगा सकते हैं, और भी लगा सकते हैं। 5 हाँ। स्ट्रक्चर 5, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना? हाँ, इसमें नहीं लगेगा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो 2 डिफरेंट कार्बन पे इधर लगा देंगे बीच में। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे लगा देते हैं, हाँ वही। तो ये डिफरेंट हो जाएगा। यस और नो? यस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यस अब सर। समझने के लिए फाइल अलग से लिख देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 2 सेम कार्बन पे भी सर लगा सकते हैं। हाँ, सेकेंड वाले पे, दोनों पे सेम पे भी तो लगा सकते हैं ऊपर नीचे। वेरी गुड, ऐसा भी तो कर सकता हूँ। थर्ड Yes or no? पोजीशन पे भी कर सकते हैं। और ऐसा मैं थर्ड पोजीशन पे भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बच्ची, ठीक है। तो ऐसा मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो देखो 4 स्ट्रक्चर बन गए C5 में। हाँ, मुझे बताओ और बन सकते हैं क्या? और कोई पॉसिबिलिटी देख लो। ये जो M वाला स्ट्रक्चर है, इसमें और कुछ कर सकता हूँ क्या? मैं 2 मिथाइल एक जगह भी तो लगा सकता हूँ ऐसा। हाँ। हाँ, IUPAC लिख के देख लो, सबसे डिफरेंट आएगा ये। IUPAC आप लिख के देखोगे ना इसका बेटा, तो IUPAC आपका इसका आ जाएगा 1 2 3 4 5। 5 तो Do you 3 think इससे इथाइल इथाइल पेंटेन। इससे do you 3 think इससे इथाइल पहले पेंटेन। 3 इथाइल तो किसी का नाम नहीं था। हाँ, इथाइल पेंटेन तो किसी का नाम नहीं आया ना। पेंटेन। तो C5 में एक और पॉसिबल है, बोलो। अब और पॉसिबल है क्या? नहीं अब नहीं। तो मुझे अब ट्राई किसके लिए करना चाहिए? C4 C4 के लिए, C4 के लिए। ठीक है ना? 3 C4 कार्बन। में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक ही पॉसिबिलिटी है। एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों मिथाइल को हम यहाँ लगा एक सकते ग्रुप पे हैं लगा दे और एक इधर लगा और दे। एक दूसरे पर। ठीक है, और IUPAC लिख लोगे तो इसका भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यस और नो? यस। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए? 9। 9 हो गए। नहीं, सर आपने नंबरिंग गलत की है। नंबरिंग गलत की है। नंबरिंग मुझे नहीं आता, ठीक है। चलो, तो टोटल कितने हो गए? 9। टोटल 9। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि राइट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो इसका आंसर क्या होता? 9। 9 होता, 9। ठीक है।
तो एक कार्बन से देखो, एक कार्बन से एक बन सकता है, दो कार्बन से कितने बन सकते हैं? एक। तीन कार्बन से कितने बन सकते? तीन वाला बनाया अभी था मैं। एक। ब्यूटेन 4 कार्बन का कितना बना था? 2। 4 का ये 5 कार्बन में कितना बनेगा? 3। 6 कार्बन में कितना बना था? अभी 5। है ना 5। 5। और सबसे लेटेस्ट अभी क्या बनाए थे? 9। 9 वाला। 7 कार्बन का बनाए थे, 9 बना था। 9 बना था। हाँ। और उसी तरह से अगर कार्बन 8 हो जाए, ऑक्टेन हो जाए तो कितना बन जाएगा देखो? 18। 18। और अगर कार्बन की नंबर फर्दर इंक्रीज कर 9 तो कितना बन रहा है देखो? 35। 35। बनाते बनाते तो पूरा 10 कार्बन का देखो कितना बन रहा है? 75। 75। और अगर कार्बन 20 है तो उसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 3 लाख 3,66,319। 319। और अगर कार्बन हम कितना ले लें? 30। 30 ले लें तो कितना बन जाएगा? 4.11 4 ट्रिलियन। 9. देख रहे हो कितना बनाते स्ट्रक्चर? बनाते बुढ़े हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा ना, तो एग्जाम में नहीं आएगा ये सब चीज। बोलो। पर याद तो न रहेगा क्या? नहीं याद नहीं करना है, मैं बस बताया कि नंबर ऑफ आइसोमर पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो लेकिन हेप्टेन तक ही आता है। हाँ, हेप्टेन तक ही आता है, ठीक है ना। तो अब मेरे लिए आप क्या करो, ये क्वेश्चन बनाओ, राइट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है ना, विथ गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। पहला होगा C5H10 स्ट्रक्चर बनाना है, मैंने तरीका बताया कैसे बनाना है, ठीक है। C4H10O, ठीक है। और क्या बनाया जा सकता है? C4H8, पहले ये तीनों बनाओ जल्दी से। सर अगर किसी का DU1 होता है तो उसमें एक डबल बॉन्ड होता है और साइकिल भी होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ DU की कहानी, ठीक है। देखो DU जो है ना, उसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं और हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? कम होता है। अगर हम इसकी फॉर्मूला वाइज बात करें तो फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, 2C+2 -H माइनस +N -X डिवाइड बाई 2, ठीक है। ज्यादातर कार्बन हाइड्रोजन ही होता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन हो तो उसको प्लस करना है, और हेलोजन। इसमें याद रखने के लिए तरीका यह है कि मोनोवेलेंट सब माइनस हो रहे हैं और ट्राईवेलेंट क्या है? प्लस हो रहे हैं। प्लस। और डाईवेलेंट तो है ही नहीं, ठीक है ना। एक चीज तो यहाँ से ये पता चला। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसकी कहानी।
हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज हमारे पास असाइक्लिक सैचुरेटेड एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन कम करें, ठीक है, 2 हाइड्रोजन या एक H2 मोल कम करें, ठीक है ना, एक H2 मोल कम करेंगे तो क्या होगा, वो मैं यहां से कर सकता हूं, ठीक है ना, वो मैं यहां से कर सकता हूं और यहां से कर सकता हूं, ठीक है ना, 1 2 3। तो H2 से हटाए हैं 1 2 से। डू यू थिंक यहाँ पे CH3 एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा? एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह से हटाया तो बॉन्ड फॉर्म हो गया कि नहीं? हाँ तो हाँ। असाइक्लिक सैचुरेटेड एल्केन की जो DU थी वो 0 थी और यहाँ पे DU कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, चूंकि ये तो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है ना, प्रोपेन, तो 0 हो गई डी, लेकिन प्रोपेन की डी 1 हो गई। क्यों? क्योंकि 1 मोल हम हाइड्रोजन हटाए, इसीलिए हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स बोलते हैं। 1 मोल हटाएंगे तो 1 ड्यू, 2 मोल हटाएंगे तो 2 ड्यू, 3 मोल हटाएंगे तो 3 ड्यू, ठीक है ना। अब आते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या रिंग। रिंग क्यों बोलते हैं इसको? ऐसा सोचो बेटा, मैं हाइड्रोजन को 1 2 के बजाय 1 3 से हटाता हूँ, H2 ही हटाऊंगा, लेकिन पोजीशन क्या होगा, 1 3। तो डू यू थिंक एक यहाँ से हटेगा और एक यहाँ से हटेगा, तो उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे? हाँ 1 2 3 1 2 3, यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। हाँ तो यहाँ पे DU कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए ना। यस 1 बोलो। यस तो रिंग, हाँ रिंग किसके जैसा है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ही तो है। बोलो, रिंग जो है वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जैसा ही काम हुआ ना। हाँ हाँ तो क्या मैं कह सकता हूं कि DU इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? बोलो, कह सकता हूं कि नहीं? या नंबर ऑफ रिंग भी बोल सकता हूं? हाँ बोलो। हाँ या फिर ऐसा बोल सकता हूं क्या, जिसमें दोनों ही प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। मान के चलो फर्दर इसमें हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे, फर्दर 1 मोल हाइड्रोजन हटा दो, हाँ तो रिंग डू के यू थिंक अंदर ये डबल स्ट्रक्चर बॉन्ड बन हो जाएगा? हम्म बोलो, तो इसकी DU कितनी होगी? 2 इसकी DU कितनी होगी बताओ, इस वाले स्ट्रक्चर की 2 DU 2 होगी। तो क्या इस फॉर्मूले से आई? हाँ हाँ बोलो, बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग। यस सर समझ आया 2 कैसे आई? हाँ आया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी ऐड कर दिया और रिंग भी ऐड कर दिया। समझ आया कि नहीं? ऐसा ही फर्दर यहाँ पे H2 मोल हटा था फिर से यहाँ से, तो डू यू थिंक ये स्ट्रक्चर बनता? बोलो, हाँ यस यही बनता ना। तो यहाँ पे Yes. DU कितना होता बताओ? 2 2 2 हो जाता। तो कैन वी से DU इज ये नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हैं क्या? मतलब ट्रिपल बॉन्ड में भी तो DU आ रहा है। अब तो ट्रिपल इसको बॉन्ड ऐसा में 2 समझो, डी हो रहे हैं हाँ, अगर DU 1 आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अब ऐसा समझो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक DU में क्या क्या हो सकता है? या एक तो डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड हो हो सकता सकता है, है या एक फिर रिंग रिंग होगा। और एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकता है, हम्म ठीक है। हाँ। और क्या हो सकता है? बस एक
एक डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड एक रिंग, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो हाँ सकता ना? बस ये हो सकता है। हाँ चलो Du2 जब होगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में Du2 होगा तब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक दो डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड, प्लस रिंग या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड। दो, पहले तो दो डबल बॉन्ड हो जाएगी या हो फिर सकता है। दो रिंग हो जाएगी, दो सिंपल। रिंग, दो रिंग, हाँ। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक डबल बॉन्ड एक रिंग, एक डबल एक बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस प्लस रिंग। एक रिंग। एक डबल बॉन्ड प्लस रिंग। फिर एक एक ट्रिपल बॉन्ड। पॉसिबिलिटी या और हो एक तो सकती एक है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। समझ आया? हाँ तो ज्यादातर Du2 से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तीन रिंग अब हुआ तो शायद आप, हाँ, 3 रिंग भी हो सकता है ना? 3 रिंग के लिए 3 Du चाहिए ना। Du हाँ अगर ठीक है, ठीक। 3 है तो रिंग कितने होना चाहिए? 3 रिंग 3 होनी चाहिए। और 3 डबल बॉन्ड। हम्म हाँ बोलो। हम्म तो मेरे ख्याल से अब तो इसका आंसर बता सकते हो तुम लोग। अब जल्दी से बताओ मुझे इनके स्ट्रक्चर, जल्दी से बता दो। इन तीनों के स्ट्रक्चर आप लोग जल्दी से बताओ, ठीक है? इन तीनों के स्ट्रक्चर जल्दी से बताना है। मुझे ये देखना होता है ना क्या टॉपिक करवाना है। हाँ, देखो, क्लास चल रही है ना। हो गया क्या? पर 10 होगा। 10 होगा इसका? हाँ 10 होगा। 10 सही है। 5 डबल बॉन्ड से बन गए होंगे हाँ और 5 रिंग बनी है। हाँ DU बनाया। और 5 रिंग बनी है। हम्म 5 रिंग से बनी है, सही है, ये सबका आंसर सही है। ऐसा ही मुझे इनके लिए बताओ और इनके लिए भी बताओ जल्दी से, तब तक मैं कुछ तुम लोग के लिए नोट्स, होमवर्क के लिए नोट्स जो है ये नोट्स आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनाने हैं ये पूरा थ्योरी लिखा हुआ है डिटेल में, ठीक है? हाँ सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं सबके, ठीक है? रिंग चेन आइसोमर मेटामेरिज्म सब कुछ दिए हुए हैं। इन सब के देखो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ है यहाँ पे, ठीक है ना? स्ट्रक्चर देखो, यही सब स्ट्रक्चर पहले ही बनाए हैं, ठीक है? अभी जो क्वेश्चन करा रहे थे, साइक्लिक में अगर बोला जाए तो 5 और साइक्लिक में 5, ठीक है? ये क्वेश्चन है, अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी है, तो इन सबको आप एक बार ट्राई करना, ठीक है ना? और इनके बीच जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच कौन सा आइसोमर होगा ये भी बताना है। यहाँ पे टेबल मेंशन है, जैसे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है? तो इन दोनों में कौन सा आइसोमर बनेगा ये बताना है, और ऐसा सारा कॉम्बिनेशन,
तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। इनमें से ये वाला तो अभी बता दूं, ठीक है, और वैसा ही ये भी क्वेश्चन है तो ये भी होमवर्क रहेगा। चलो C4H10 का जल्दी से बताओ कितना आया। देखो ऑक्सीजन है, अगर आप DU निकाले होगे तो DU 0 आया होगा। हाँ हाँ 0 0 आया और 7 आया। हाँ, और 7 आंसर सही है, ठीक है ना। तो अब ऑक्सीजन अल्कोहल में हो सकता है हाँ और ईथर में हो सकता और है। ईथर में होगा। ईथर में हो सकता है। और DU से हमें ये पता चल रहा है कि एल्डिहाइड में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन एल्डिहाइड का DU कितना हो जाएगा? 1 डी होगा उसका। होगा। हाँ, एल्डिहाइड का DU जो है 1 हो जाएगा। या हम्म कीटोन में भी ऑक्सीजन एक ही होता है, तो एल्डिहाइड कीटोन जो है हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन की तो DU निकालने से हमें फायदा हो गया कि उनके DU 1 है और हमारे क्वेश्चन DU जो अलाउ कर रहा है वो 0 अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें अल्कोहल से और ईथर से बनाना है। अब बड़ा आसान है, हमने जो तरीका सीखा है 4 कार्बन का ये स्केलेटन है। यस मान चलो एक अल्कोहल यहाँ लगा लिए, एक अल्कोहल यहाँ लगा लिए, खत्म कहानी। अच्छा, एक स्केलेटन ये बना लिए तो एक अल्कोहल यहाँ लगा लिए, एक 4 तो बन गए अल्कोहल के। ईथर के लिए बड़ा आसान है, ईथर के लिए कितने बन जाएंगे? ऑक्सीजन है, मान चलो यहाँ पे C1, 2 कार्बन इधर ले लिए, 2 कार्बन इधर ले लिए, ठीक है। यस 3 एक इधर ले कार्बन लेंगे ऐसा, और 2 तीन एक इधर ले उधर लेंगे। हम्म और दो के एक बीच ऐसा और हो सकता है कि ये, इसकी एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक ऐसा भी ले सकते हैं, हाँ साइकिल हाँ ऊपर ठीक है। तो टोटल 7 हो जाएंगे। और ऐसा ही ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। यस उसके बाद ये क्वेश्चन सबको ट्राई करना है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन पहला मुझे बताओ, पहले ये 2 टाइप की क्वेश्चन होती है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होती है और दूसरा स्ट्रक्चर गिवन होती है। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर गिवन है और इनके बीच कौन सा रिलेशन है ये पूछ रहा है, और ऐसा 14 प्लस ये 4 और क्वेश्चन है, टोटल 18 क्वेश्चन होमवर्क रहेगी, ठीक है। हाँ ओके सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ओके बता दो सर। जल्दी से। चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है। ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात हो रही है, तो क्वेश्चन किससे होंगे? चेन से हो सकते हैं, पोजीशन से हो सकते हैं, फंक्शनल से हो सकते हैं, मेटामर से हो सकते हैं। पोजीशन पोजीशन पोजीशन, हाँ ये पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन है ठीक है। बाकी सेकंड से लेके 18 तक सारा क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, थैंक यू क्लास। किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? ये नोट्स मैं भेजूंगा, ये दोनों नोट्स भेजूंगा आपको कंबाइन करके, ठीक है। ओके सर ओके सर। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर थैंक यू सर। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो।